अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, गुर्बत और बेरोजगारी से तंग पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत गैर कानूनी तरीके से हर साल बैरून मुमालिक जाती है और उनमें से कई सरहद पार करने से पहले ही जिंदगी की सरहद पार करके मौत की वादी में चले जाते हैं। कुछ रोज कबल सोशल मीडिया पर तुर्की में पाकिस्तानी लड़कों पर बेईमाना तशद्दुद की वीडियो मंजर-ए-आम पर आई तो हर पाकिस्तानी का दिल दहल गया। ये वीडियो इस हद तक खौफनाक और भयानक थी कि फौरन तहकीकाती इदारे मुतहरिक हुए और बर वक्त कार्रवाई करके मुगवियों को बाज़ाब करवा लिया गया। मुगवी तो बाज़ाब हो गए, मगर उन्हें और उनके घर वालों को शदीद कर्ब और अजियत से गुजरना पड़ा। इस वाकये के पस्ते पर्दा हकायक क्या हैं, आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम उन्हीं हकायक को बेनकाब करेंगे। आज के अंधेर नगरी में देखिए, बच्चे गवाह हो गए ने, ए तशद्दुद पे कर देने। हमने भीखे मांगी अपने भाइयों के लिए, उनको ऐसे ही तड़पा तड़पा के मारे जैसे उन्होंने मेरे भाइयों को तड़पाया। अगर किसी को बताओगे तो आपको मैं तीसरी मूवी बना के भेज दूंगा, इनके हाथ पांव काट के। किसी ने कहा कि आओ आपको काम पे लगा दूं, वो काम लगाने के बहाने उन्हें उधर बेच दिया। इंसानी स्मगलरों को ऐसी सजाएं देनी चाहिए, कोई इस तरह सोच भी ना सके। लोगों को कैसे पार कराते हो वहाँ से? खतरनाक ही रास्ते हैं, जो ईरानी एजेंट होता है वो रास्ता दिखाता है तुर्की तक। उसने ना $5000 रखा, इससे कम 1 रुपया नहीं लेंगे, हम आओगे इनको मार डालेंगे। अफजाल ने अमाउंट जो है वो सुहेल के जरिए लुकमान को दी और वसीम भट्ट से इनका कांटेक्ट करवा दिया। कि उन लोगों को जो बेचने वाले हैं लोकल एजेंट, वो ये अफजाल, सुहेल और ये अपना लुकमान भट्ट वगैरह हैं। खुदारा इस तरह के लोगों को और आगे जो एजेंट्स इस तरह के काम कर रहे हैं उनसे बचें, ताकि अपनी जान और अपनी माल उन दोनों को खतरे में आप ना डालें। जहां भी देखें, जिसको भी देखें, पाकिस्तानी अवाम को ही कुर्बानी का बकरा बना रखा है। पाकिस्तानी अवाम ही हर जगह पिस रही है और उसको ही लूटा जा रहा है। एक तो पाकिस्तानियों को बेरोजगारी का सामना है और दूसरी तरफ नाम निहाद और जाली एजेंट्स और इंसानी स्मगलर इन सादा लोगों को मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाकर उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लूट लेते हैं और उन्हें जिंदगी भर के लिए मुसीबतों और तकलीफों में मुब्तला कर देते हैं। यहाँ तक कि ये एजेंट्स लोगों की जान की भी परवाह नहीं करते और अक्सर गैर कानूनी तरीकों से बैरून मुल्क भिजवाते कितने ही वालिदैन अपने जिगर के गोशों को मौत की वादी में भिजवा देते हैं। इन गैर कानूनी एजेंट्स के हवाले से मुख्तलिफ वाकयात सामने आते रहते हैं, मगर तुर्की में अगवा और फिर उन पर तावान के लिए बेईमाना तशद्दुद के वाक़े ने हर पाकिस्तानी को हिला कर रख दिया। अगरचे ये लोग तुर्की में बाज़ाब हो गए हैं, मगर जिस कर्ब और अजियत से ये लोग और उनके खानदान वाले गुजरे और इस केस के मजीद हकायक क्या हैं, ये जानने के लिए अंधेर नगरी टीम पहुंची गुजरांवाला के इलाका घोड़े शाह में। हम अभी आबिद की फैमिली के साथ मौजूद हैं, जिनको तुर्की में अगवा किया गया था, फिर उनकी तशद्दुद की वीडियो सामने आई है। उनके वालिद साहब से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो कि आबिद जो हैं वो खैर खैरियत से हैं और आपका उनसे रब्ता भी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहले नंबर तो ਅਸੀਂ 92 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਰਾਤ ਬਾ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਸਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ आपके बेटे आबिद की ख्वाहिश थी बाहर जाना। हाँ जी, ठीक है, लेकिन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ। ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘਲਾਤਾ ਏਜੰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਏਜੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਹੇਲ ਏਜੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਹੇਲ ਹੈ। ठीक है। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 1,30,000 ਰੁਪया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਸੀ। तो फोन ਉਹਨਾਂ ਦਾ आया कि आबिद मैं पहुंच गया। जब वो यहाँ से निकला तो कितनी देर में आपको पता चल गया जी कि इतने दिनों बाद वो तुर्की पहुंच चुका है? तकरीबन कोई सानू कोई 10-15 दिन बाद पता लग गया सानू को साडा मुंडा तुर्की पहुंच गया। आपका राब्ता हो गया? राब्ता हो गया सी। तो वहाँ पहुंचकर क्या हालात थे? वहाँ पर क्या उसको जॉब मिली, काम मिला, क्या मामला थे उसके आबिद के? कारोबार तो नहीं सी मिला, सानू उधरों फोन आते रहे ने। ਉਹ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੁਝ 2 ਦਿਨ 5 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। सुहेल जो जिसको पैसे दिए थे एजेंट को, एजेंट को दिए थे, वो गुजर वाले वापस आ गया। 2 दिन बाद साडा मुंडे दा उथों पता लगा जी साडा मुंडा गवाह हो गए ने, 4 बच्चे।
ठीक है। आबद दूसरे ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਹ अच्छा, जब सुहेल पाकिस्तान आता है, जो एजेंट था, उसके पाकिस्तान आने के 2 दिन बाद आपको पता चलता है कि आपके बेटे को अगवा कर लिया गया। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸੇਲ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ये अफजाल और शेर दोनों भाई हैं ना? हाँ जी, दोनों भाई हैं, लेकिन अफजाल के पास नेट वाला मोबाइल था। ठीक है। वो फिर उन्होंने मोबाइल लिया के उन्हें कहा ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। फिर कुछ फोन आते रहे ने जी, वो तमान मांगते ने जी। जब उनकी गिरफ्त में था, जब उन्होंने अगवा किया हुआ था, तो आबिद क्या कहता था? वो कह रहा था मैं मैनू मारदे बड़ा ने, पैसे जितों भावें करके दियो, विक जो कुछ है मैनू मारदे बड़ा ने, मेरी लत्तां बावां तोड़ छने, जख्मी हो गया मैं, उठिया नहीं जाता। फिर उन्हें अपना वहाया, उन्होंने बैस करके पतला गर्म करके मगर जिसम से लाया, मांस लाता उन्होंने। उस तो बाद उन्हें छाती दे मारे ने। तुसी पूरी दुनिया के उत्ते नट ते चलिया, कोई ਜਿਹੜਾ वेंदा सी ना ते तोबा करदा सी ते ओहदे मां प्यो ते साडे कोल बर्दाश्त नहीं होया। दूसरी जदों नट ते आई है ना तस्वीर ओहदी, वो साडे कोल इस तो भी ज़्यादा तशद्दद होई है। मतलब को बोलिया भी नहीं जाता कि अबू जी मैनू एक रोटी दे रहे ने, 24 घंटे बाद एक रोटी दे रहे ने, उठिया नहीं जाता मेरे को बर्दाश्त नहीं हो सकिया। असी मां प्यो असी साडे कोल नहीं बर्दाश्त हो गया। पूरिया मस्जिदां च महल्लियां च बुढ़ियां ने लोकां नमाज़ां पढ़ के दुआवां कीतियां, परवरदिगारा इन्हूं कोई बच्चों को गलती होई तो माफ़ी दे छड़। 92 न्यूज ने हमेशा मजलूमों का साथ दिया है और हक और सच की आवाज बुलंद की है, और इन खानदान वालों के मसले को भी सबसे पहले 92 न्यूज ने उठाया और हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाया। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश मौत के करीब ले गई। ये उनका एक साथी इनको काम दिलाने का जान। तुर्की और पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ 92 ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 92 ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਪ ਮਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤ ਖਲਾਓ। ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤ ਖਲਾਓ ਇਸ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਤੂਫਾਨ ਮੰਗਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੂਰੀ ਆਲਟੀ ਵਰਲਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਨੇ। हमने भीखे मांगी अपने भाइयों के लिए। लोगों को कैसे पार कराते हो वहाँ से? खतरनाक ही रास्ते हैं, जो ईरानी एजेंट होता है वो रास्ता दिखाता है तुर्की तक। पाकिस्तान इन ममालिक में तीसरे नंबर पर है जिसके लोग गैर कानूनी तरीके से बाहर जाते हैं, और ये वहाँ पकड़े जाने पर गुलामी की जिंदगी गुजारने के साथ साथ इगवा और तशद्दुद जैसी अजीज से दो-चार होते हैं, और इन लोगों के साथ साथ उनके घर वालों की जिंदगी भी अजीरन हो जाती है। तुर्की में इगवा और तशद्दुद का निशाना बनने वाले आबिद की बहनों ने अंधेर नगरी टीम से बात की। हमें भी बहुत खुशी है कि हमारा भाई जल्द से जल्द हमारे पास पहुंचे। बहुत खुशी है, हम आप 92 वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया और हमारे भाई को उनकी जामों की कैद से छुड़ा लिया। बहुत शुक्रिया। आबिद आपसे छोटे? जी मुझसे छोटे हैं। अच्छा, ये उनको शुरू से ही शौक था बाहर के मुल्क जाने का, या बाद में हालात की वजह से ये चीज? हालात की वजह से वो बाहर गया है, शुरू से शौक नहीं था उसको। अच्छा। सिर्फ ये हालात से मजबूर होकर वो बाहर गया है। ये हमें बहुत प्यारा है हमारा भाई, बहुत ही प्यारा। जो उन्होंने तशद्दुद किया हमें बहुत दुख होता था, हमसे देखा नहीं जाता था, इतना जालिमों ने तशद्दुद किया ना। अल्लाह करे उनको उनके साथ भी ऐसे ही सलूक हो। जी, हम एक बहन के दुख को समझ सकते हैं, वालदैन के। आप देख सकते हैं कि सब इसमें अफसरदा हैं, इसके बावजूद कि इनका भाई इनका बेटा बाजियाब हो चुका है, लेकिन जो जुल्म हुआ है उस पर, आबिद पर और उसके साथ दूसरे जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उन पर, वो अंधेर नगरी है। आप देख सकते हैं इनके चेहरे, उसकी फुप्पो को आप देख सकते हैं, उसके वालिद साहब को देख सकते हैं, उसकी चची है, उसकी बहनें हैं, इसके पूरे खानदान के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। इसके बावजूद कि वो बाजियाब हो चुका है, लेकिन जो तकलीफें, जिस कर्ब से वो आबिद और वो लड़के और इनके खानदान गुजरे हैं,
इस कर्ब का कौन जवाब दे? आबिद पर तशद्दुद की वीडियोस मिलने के बाद उसके खानदान वालों पर क्या बीती, उसका हाल उसकी बहनों ने कुछ यूं बयान किया। भाई की बात होती थी, बाजी पैसे दे के मेरी जान छुड़ा ले, भाई बाजी बहुत जुल्म करते हैं, बाजी बहुत ज्यादा मारते हैं, बाजी मैं आपके बच्चों का वास्ता में मुझे मेरी जान छुड़ा ले। तो बर्दाश्त नहीं होता था। फिर अब जब मूवी बना के भेजी तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता था। जब आखिरी दफा जब उन्होंने कहा ना ये 5 लाख से हमने 1 रुपया भी कम नहीं करना, अगले दिन इनकी आपको कोई इतनी भयानक, इससे भी भयानक हम आपको मूवी बना के भेजेंगे। तो हम लोगों ने भागना शुरू कर दिया। हमने ज़कातें इकट्ठे की, हमने भीखे मांगी अपने भाइयों के लिए, किसी तरीके से हमारे भाइयों के लिए पैसे जमा हो जाए, हम उनको बाजियाब करवा लें। लेकिन इसके बावजूद भी हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था कि हमारे बच्चे, हमारे भाई उनकी चुंगल से छूट भी जाएंगे कि नहीं। उनसे राब्ता नहीं किया तो उन्होंने दूसरी वीडियो इससे भी ज्यादा भयानक बना के भेजी, आपने देखी होगी, जो हमसे देखी नहीं गई, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरी दुआ है तुर्की वाली हुकूमत से कि उनको इतनी भयानक सजा दे, इतनी भयानक सजा दें कि उनको ऐसे ही तड़पा के मारे जैसे उन्होंने मेरे भाइयों को तड़पाया, जैसे मेरे भाइयों पे जुल्म हुआ है। 922 वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनके ताउन से हमें ये हौसला मिला, हमें आप तक पहुंचे और हमारा ये काम हुआ है और हमारे भाइयों को बाजियाब करवाया गया है। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल जी, 92 न्यूज़ इंशाल्लाह अपनी इस रवायत को कायम रखेगा और हमारी यही दुआ है कि कभी किसी बहन का भाई, किसी वालिदैन का बच्चा, बेटा इस तरह के अजाब में और इस तरह की सिचुएशन में ना फंसे। ये लोग बाज़ाब हो चुके हैं, तुर्की गवर्नमेंट के पास है और अब ये खैरियत से, खैर आफियत से अपने घर वालों के पास, अपनी बहनों के पास, अपने वालिद के पास, अपने जो पुप्पी हैं, चची हैं, इन लोगों के पास वो लोग जो आबिद है वापस है। और वो दूसरे रिलेटिव जो दूसरे लड़के हैं, जो 6 लोग और हैं, वो भी खैर आफियत अपने घरों को पहुंचे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2012 तक 17 मिलियन पाकिस्तानी रोजगार के लिए गैर कानूनी तरीके से बैरून मुमालिक गए, मगर बाज दस्तावेजात न होने की वजह से बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। आबिद तुर्की जाने से पहले पाकिस्तान में कढ़ाई का काम करता था, मगर फिर नजर की कमजोरी की वजह से वो ये काम जारी न रख सका और बेरोजगार हो गया। इस हवाले से उसके मालिक अब्बास ने अंधेर नगरी टीम को बताया। आबिद पिछले 16 साल से मेरे पास काम कर रहा था, लेकिन उसकी आंख का मसला था, जिसकी वजह से वो बैरून मुल्क जाना चाहता था मजदूरी के लिए कि मैं कुछ अपने बहन भाइयों के लिए कुछ कर सकूं। लेकिन जब वो गया है उसके बाद उसके साथ ये हादसा हो गया है और इसकी फैमिली ने मेरे साथ रब्ता किया है कि ये डिमांड कर रहे हैं वो अफगानी लोग कि $5000 दो और इसे छुड़वा लो। लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने मिल के कुछ रजाकाना तौर पर ये कुछ पैसे जमा किए हैं। नाज़रीन ये देखिए, ये वो रकम थी जिसको ये रजा कराना तौर पर अब्बास साहब और इनके साथ जो मदद करना चाहते थे इन फैमिली मेंबर्स की, ये वो पैसे हैं जो कि ये जमा कर रहे थे। ये लोग की कोई 10,000 दे रहा है, कोई 20,000 है, कोई 15,000 है, कोई 5,000, इस तरह करके ये रकम जो है ये जमा करने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। और अब तो शुक्र है कि वो लोग बाज़ाब हो चुके हैं और ये यकीनन ये रकम के बारे में आप बता रहे थे कि ये वापस करेंगे आप? जी, ये जिन लोगों ने दी थी अपने सदका खैरात के लिए कि ठीक है उसको छुड़ाया जाए, जिन जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है तशद्दुद वाली, उन लोगों ने कहा कि ठीक है ये हमारी तरफ से ये ज़कात है, सदका है, इस तरह के ये पैसे जमा करके अब उन लोगों को वापस कर रहे हैं। ईरान हर साल 20 से 26,000 पाकिस्तानी डिपोर्ट करता है जो गैर कानूनी तरीकों से ईरान के जरिए तुर्की और फिर यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। और बाज पाकिस्तानी तो गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने पर ईरानी गार्ड्स की फायरिंग का निशाना बनकर मौत के घाट उतर जाते। और अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करके तुर्की पहुंच भी जाए तो गैर कानूनी होने की वजह से मुख्तलिफ एजेंट्स उनको अगवा करके तावान के लिए तशद्दुद का निशाना बनाते। कुछ ऐसा ही तुर्की जाने वाले जिशान के साथ भी हुआ। जिशान कब तुर्की गया था? निशान 3 माह हो गए ने तुर्की गए नु पहुंच गया सी बहुत ज्यादा खुश होए हैं कि चलो शुक्र है पहुंच गया वे कर दे चुक चुके उन्होंने कर लिया वे
वो भी लस जाएंगे, हम साडा अपना मकान भी बन जाएगा। फिर जिस दिन पकड़ा गया उस तो 2 दिन पहले उदा नबी वाले दिन फोन आया वे कि अम्मी मैं बड़ा परेशान हाँ, काम नहीं मिलता पिया, तो सुबह इंशाल्लाह काम की तलाश जावांगे तो सानू काम मिल जाएगा। उस तो बाद 2 दिन का फोन नहीं आया, जुमेरात का फोन आया वे कि उत्थे वजीराबाद फोन किया, मेरा भांजा भी नाल सी, उन्होंने घरों फोन आया वे कि तसनीम वो ना अदील भी ते रिशान दोवे जेडे पकड़े गए ने अगवा कर लिया गया ते उन्होंने अदील ने फोन ते यह गल कही है 20 लाख रुपया डिमांड करते ने पे ते अगर ना देवांगे तो सानू वो मार देंगे। अच्छा, ये जो भी शख्स आपसे बात करता था वो डायरेक्ट आपसे बात होती थी या किस तरीके से टेलीफोनिकली कौन लोग थे वो? साढ़े पहले दिन तो एक ही बंदा साढ़े नाल गल करदा, तो फिर कहने लगा अगर किसी को बताओगे तो आपको मैं तीसरी मूवी बना के भेज दूंगा, इनके हाथ पाँव काट के तो मैं वो भेज दूंगा। तो इसलिए हम डरते थे, हम ना किसी मीडिया वाले से बात नहीं करते थे। मीडिया वाले जो सब हैं इन्होंने इतनी हमारी हेल्प की है कि मैं सोच नहीं सकती कि आप लोग इतनी हमारी हमदर्दी कर सकते हैं, कभी मैं सोच नहीं सकती। हमें तो बिल्कुल यकीन खत्म हो गया था कि हमारे पास ऐसे ही नहीं है तो हमारे बच्चों को उसने मार देना है। सब ने हमारा इतना साथ दिया कि हमारे बच्चे सही सलामत हमको मिल गए, हमें पता चल गया। तो ज्यादा खुशी उस वक्त होगी जब हमारे बच्चे हमारे घर आ जाएंगे। कितने पैसों में आपकी ये सारी डील तय हुई थी? 1,40,000 रुपया। 1,40,000। ये आपने किसको पे किया था और किसने आगे पैसे दिए थे? वो उसका जो वसीम भट्ट उधर लड़का है ना, उसका भाई इधर लुकमान भट्ट है, अजाल उससे वसीम से बात की थी कि हमारे बेटे को इस तरह बेचना है। क्या अब भी आप सोचेंगी कि दोबारा आपका बेटा इस तरह की सिचुएशन में दोबारा उस चुंगल में फंसे दोबारा जाए? क्या आप सोच सकती हैं? हम तो भूखे रह लेंगे लेकिन अपने बेटे को कभी भी अपने से दूर नहीं करेंगे। तो इस तरह के रास्ते में मैं तो लोगों से भी ये कहीं कभी भी कोई इस तरह ना करे, ये मेरी खुद की गलती है। पता क्या हुआ, जो जिशान है ना रास्ते में पकड़ गया था, तेहरान जाके पकड़ा गया था, तो फिर वो दोबारा इधर कोटे में आया था। तो मैंने उसके इतने तरले मिनतें की कि बेटा चला जाओ, मैंने इतने दुआएं की हैं, पहले भी इतने पैसे जाया हो गए थे, अब फिर 30-40 हज़ार जाया हो जाएगा। निशान जब पहले गया था एक दफा पकड़ा गया था तो वापस इधर आया था, क्वेटा आ गया था। तो वो मुझे कहता था अम्मी रस्ते च निरी मौत ही मौत है, अम्मी रस्ते च इस तरह वेख्या, सारी जिद मेरी थी। फिर मैं ही रहा। हाँ जी, 2 दिन वापस नहीं आया। आपके कहने पे? हम मेरे कहने पे, मुझे अगर वापस आ गया तो फिर इसने जाना नहीं है, तो 30-40 हज़ार जो मैंने फिर उधार से मांगे हुए हैं वो फिर जाया हो जाएंगे। तो क्या वैसे माजरत के साथ 40,000 आपकी बेटी की जान से ज्यादा प्यारे हैं? मुझे तो ये नहीं पता था ना इस तरह हो जाना, मुझे तो यही था कि हमारे घर के हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। मेरे बेटे के साथ इतना ज्यादा जुल्म, इतना तशद्दुद होया इन चारों बेटों के साथ, पता नहीं कितने बच्चों के साथ ये जुल्म होता है। तो जो मुजरम है उनको पकड़ा जाए। कि इससे कम 1 रुपया नहीं लेंगे, हम आगे इनको मार डालेंगे। किसी ने कहा कि आओ आपको काम पे लगा दूं, वो काम लगाने के बहाने उन्हें उधर बेच दिया। गैर कानूनी तौर पर बैरून ममालिक जाने वाले इंसानी स्मगलरों और एजेंट्स का आसान शिकार होते हैं। कानूनी दस्तावेजात न होने की वजह से उन्हें आसानी से अगवा कर लिया जाता है और फिर तावान के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तुर्की में बेईमाना तशद्दुद का शिकार होने वाले उस्मान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस्मान के मामू ने अंधेर नगरी टीम को बताया। सबसे पहले तो आपको जी मुबारक हो जी कि आपका जो भांजा है वो बाज़ाब हो चुका है। तो आपकी अभी लास्ट टाइम कितनी देर पहले बात हुई है उस्मान से? जब वो उधर आए थे हमें पता चला है कि साहब ने बताया कि आपका लड़का उधर आ गया। हमने पहले फोन मिलाने की कोशिश की, नहीं मिल रहा, फिर उसका फोन मिला है, उससे बात की। मैंने उसे कहा चेहरा दिखाओ, वो कह रहा है मामू चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मैंने कहा उन्होंने कहा बहुत निशान लगे, आप परेशान होंगे। वीडियो चैट हो रही थी आपकी? जी ऐसे ही वीडियो ही हो रही थी। उसने बताया कि उस पर कितना ज्यादा तशद्दुद किया गया है, कहाँ पे रखा गया? उसने जब दिखाने की कोशिश की तो वो कह रहे थे कि आप अपना कोट ना नीचे करें, आप उठे ना लेटे रहें। कब से वहाँ पे सेटल था उस्मान और ये क्यों लोगों के झांसे में क्यों आ गया? क्या इसके कागजात नहीं बने हुए थे? इल्लीगल तरीके से क्या हुआ था? ये जो डैंकी लगाकर जाते हैं, डैंकी लगा, हाँ। आपने नाज़रीन को बता दो डैंकी लगाकर जाने का मतलब ये है कि जी बॉर्डर को पैदल क्रॉस करना और इल्लीगल तरीके से जाने को डैंकी लगा के जाना कहते हैं। तो जब वो उधर साल सवा साल से सेट था, वो अपने कागज बना रहा था, कहता था मैं घर चक्कर लगाऊंगा, पहले कागज बना लूं। तो वो कागज नहीं बने, 3-4 लड़के हमारे इधर के उधर गए हैं, तो उन्होंने जाकर इकट्ठे रहने लगे हैं। तो वो किसी ने कहा कि आओ आपको काम पे लगा दूं, वो काम लगाने के बहाने उन्हें उधर बेच दिया।
और वो हमें थोड़ी देर बाद जब पता चला वो वीडियो भेजते रहे, फ़ोन करते रहे कि इतने पैसे दो, मगर हमारे पास इतने पैसे अफोर्ड नहीं थे। फिर मीडिया आई है, ये सारा काम मीडिया का है, तो मीडिया ने हमारे बच्चे को बचा लिया, चारों बच्चों को बचा लिया मीडिया ने। पाकिस्तान उन 5 ममालिक में से एक है जिनके लोगों में अक्सरियत गुज़श्ता साल यूरोप या तुर्की गैर कानूनी तरीके से गई, मगर गुर्बत और बेरोजगारी का शिकार ये पाकिस्तानी मुख्तलिफ एजेंट्स के हाथों अपना माल और अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। इस हवाले से मेंबर कौमी असेंबली शाजिया सुहेल मीर ने अंधेर नगरी टीम से बात की। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मीडिया हमारा चौथा पार्टनर है और उसने जिस तरीके से ये इशू अरेज किया, ये लोग बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थे ये बात करने को, मगर इन लोगों ने मुसलसल इनके साथ मीटिंग्स किया, वो ये बात सामने लेके आए और गवर्नमेंट किस तरह एक्शन में आई, इसके लिए मैं हुकूमत को खराज तहसीन पेश करती हूँ। ये बच्चे बाजियाब हुए हैं और अभी वो सेफ हैंड्स में हैं और आगे भी मामला चल रहे हैं। लीगली तरीके अडॉप्ट करें, फिर आप चलें। थोड़े में हमें गुजारा करना है, मगर अब बच्चों को अपनी आंखों के सामने रखें और इंसानी स्मगलरों के हथे नहीं चढ़ना। आपके जरिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि इंसानी स्मगलरों को ऐसी सजाएं देनी चाहिए, एक प्रेसिडेंट सेट हो जाए और कोई इस तरह इलीगल काम करने के बारे में कुछ सोच भी ना सके। ये तो सभी ने माना कि मीडिया पर खबर आने ही की वजह से तुर्की में तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान बाजियाब हुए, मगर दर हकीकत तशद्दुद का निशाना बनने वाले लड़कों के खानदान वाले ये खबर छुपाना चाहते थे। सबसे पहले ये खबर 92 न्यूज मंजरे आम पर लेकर आया। इस सारे वाक़े की अंदर की कहानी 92 न्यूज के सीनियर रिपोर्टर तनवीर भट्ट ने अंधेर नगरी टीम को बताई। एक ऐसे सबसे पहले तो बात यह है कि खबर ब्रेक करने से पहले 8 दिन मेरे पास ये खबर थी, लेकिन ये घर वाले हमें बता नहीं रहे थे। बता इसलिए नहीं रहे थे कि जो इनके मेन एजेंट है सुहेल और उसका भाई अफजाल, उनके थ्रू ये बाहर गए थे गैर कानूनी तौर पे, ये उनको बचाना चाहते थे। लेकिन वो दोनों एजेंट जो वो भाई बड़े शातिर थे, क्योंकि जब सुहेल पाकिस्तान आया उसके 2 दिन बाद उसके भाई अफजाल ने आके इनको वीडियो दी है कि इस तरह आपके जो भाई हैं वो उधर किडनैप हो चुके हैं, उनको अगवा कर लिया गया है। उसके बाद बाकायदा अगवाकारों के साथ उनका राब्ता रहा, उनकी बात होती रही, पैसों की डिमांड शुरू हो गई। घर वाले बचाना चाह रहे हैं क्योंकि रिलेटिव्स हैं, अफजाल और ये सब लोग आपस में रिश्तेदार हैं। ये सबसे पहले जो आबद के घर वाले हैं उन्होंने इस पे एक्शन लिया था, ठीक है। दूसरे ज्यादा करीब है लेकिन वो अभी तक उनका नाम नहीं ले रहे। सुहेल जो एजेंट है उसने पैसे देने हैं किसी अफगानियों को? जी बिल्कुल यही बात है। अच्छा, उनको ये भी पता था एजेंटों के कि इनके घर वाले जो हैं ये सारे गरीब है, ये पैसे नहीं दे सकते। तो इनके एक अंकल हैं आबद के चचा, वो सऊदी अरब में है। जो अफजाल है जो उसके पास जो अगवाकारों से मूवी भेजते थे, वो उसी वक्त मूवी जो है वो अपलोड कर देता था इसके चचा को सऊदी अरब, क्योंकि उसको पैसे थे दे के उसको तरसाएगा, वो पैसे देगा। और उसके चचा जो है वही मूवी जो है वो अपने भतीजे जाहद को, आबद के बड़े भाई को जर्मन में कर देते थे सेंड। फिर वो बैठ के ये वो बातें करते थे। इनके गिर्द खौफ का इतना बड़ा हसार उन्होंने कायम कर दिया था कि अगर आपने ये बात बाहर की किसी को पता चला तो बच्चों की जिंदगी खुदा ना खास्ता खतरे थे वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब हमने इसको बताया, ये बात सामने आ गई, एफआईए ने इसी लाइन पे काम किया, तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल इनको कामयाबी दी। जो वजारत खारजा ने वहाँ पे तुर्क एम्बेसी में रब्ता किया, एम्बेसडर हरकत में है, जो हमारी मालूमात थी, एफआईए ने फिर मुलजम से जो मालूमात दी। अच्छा, अफगानियों के किसने पैसे देने थे जो वहाँ पर है? हाँ, ये बात भी मुझे जाहद जो जर्मन में है उसने बताया था, आबद के भाई ने, कि मेरे भाई ने खुद मुझे बताया, उसने मुझे फोन करके बताया जीशान के नंबर से, जो उनके साथ लड़का था वो भी अगवा हुआ था, कि उसने बताया कि इसने सुहेल जो है वो रात को पाकिस्तान चला गया। मैंने कहा भाई क्यों चला गया, आप लोगों को किसके पास छोड़ के गया? तो उसने कहा जी क्योंकि उसने अफगानियों को पैसे दे लिए हैं, वो उसे तंग कर रहे हैं और वो चला गया। अच्छा, जाहद जो है वो भी रहा है तुर्की में 1.5 साल। उसको पता था कि अगर कोई जो एजेंट है वो भाग जाता है, उसके साथ जो आए हुए लड़के जो होते हैं वो जो काम करने वाले लोग हैं, जो इनके मेन एजेंट है, जो इनको बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, वो उसके बंदों को पकड़ लेते हैं। निकलवाने के लिए फिर अफगानियों ने इनको पकड़ लिया? जी बिल्कुल बिल्कुल।
FIA गुजरावाला ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुकामी इंसानी स्मगलरों और एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया और इब्तदाई तहकीकात की बदौलत तुर्की में पाकिस्तानी लड़कों की बाजियाबी में मदद हासिल हुई। मजीद हकायक जानने के लिए अंधेर नगरी टीम FIA गुजरावाला पहुंची। FIA गुजरावाला के तफ्तीशी अफसर ने इस केस के बारे में अंधेर नगरी टीम को बताया। इन लोगों को जिनको भी गिरफ्तार किया गया है, जो एजेंट्स हैं, इनको किस तरह से आपने ट्रेस आउट किया? जी, जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई है फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे, उसके साथ ही हमारे पास इसके कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई थ्रू मीडिया। उसमें हाई अप्स की इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद हमने मॉर्निंग में जो डिटेनीज हैं उनके पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट किया, उनके घर गए, उनकी स्टेटमेंट वगैरह जब ली तो हमें वहाँ से ये चीज़ इन्फॉर्मेशन सामने आई कि कौन कौन से बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं इनको पाकिस्तान से टर्की भेजने में और किस रूट के ज़रिए गए हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग इलीगली गए थे, लीगल कंसल्टेंट तो कोई हायर नहीं किया था इन्होंने। ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हाई अप्स की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक और गाइडलाइंस लेते हुए हमने एक रेड इनिशियली कंडक्ट किया उस इन्फॉर्मेशन को सामने रखते हुए, और सबसे पहले जो अरेस्ट शो हुई वो अफजाल नामी एजेंट की अरेस्ट शो हुई, जो कि मेन इसमें इन्वॉल्व था, इंस्टिगेट करने वाला और अमाउंट वसूल करके आगे फिर फर्दर डिस्क्लोज करने वाला, नेक्स्ट एजेंट को देने वाला। अफजाल को जब इंटेरोगेट किया गया तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये सामने आया कि उसमें इसका भाई भी इन्वॉल्व है, सुहेल। अच्छा, ठीक है। ठीक है। सुहेल को जब हमने अरेस्ट किया तो इन दोनों को कंबाइन इंटेरोगेट करके सीनियर्स ने और सारी टीम ने इंटेरोगेट किया। जो इन्फॉर्मेशन सामने आई उस इन्फॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए लुकमान भट्ट नामी एक एजेंट को गुजरावाला के एक इलाके से अरेस्ट किया गया, जिसने ये चीज़ डिस्क्लोज की कि मेरा भाई वसीम भट्ट बैरून मुल्क टर्की में है, जिसने वहाँ पे अपना सेफ हाउस बना रखा है। लुकमान भट्ट भाई, सका भाई वसीम भट्ट। ठीक है। अब सेफ हाउस का मतलब क्या है? सेफ हाउस का मतलब जहाँ पे इन लड़कों को डिटेन किया जाता है और अपनी कस्टडी में रखा जाता है। यहाँ से जो इलीगल जाते हैं रखा जाता है। जी एग्जैक्टली। इनिशियली ये स्टार्ट लिया अफजाल नामी शख्स ने। ठीक है। अफजाल 2003 में खुद इसी रास्ते से, इसी रूट से तुर्की गया और वहाँ पे ये रिहाइश पजीर हुआ और वहाँ पे डिफरेंट एरियाज में काम करता रहा और अपने कॉन्टेक्ट्स वहाँ पे डेवलप करता रहा। अफजाल ने अमाउंट जो है वो सुहेल के जरिए लुकमान को दी और वसीम भट्ट से इनका कांटेक्ट करवा दिया। उसने डिफरेंट लोगों से, कोयटा में हाजी तालब से और दूसरे लड़कों से मिल के इनको वहाँ पे बाइट स्मगल कर दिया। जी होटल है 3 मंजिल का, 3 पार्ट है, 3 पार्टनर हैं। लोगों को कैसे पार कराते हो वहाँ से? खतरनाक ही रास्ते हैं, जो ईरानी एजेंट होता है वो रास्ता दिखाता है तुर्की तक। अंधेर नगरी टीम उन सफाक इंसानी स्मगलरों को भी सामने ले आई जिन्होंने इन मासूम पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तरीके से तुर्की भिजवाया था। इन गैर कानूनी एजेंट्स ने अंधेर नगरी टीम के सामने हैरत अंगेज इंकशाफात किए। व्यूअर्स, इस वक्त अंधेर नगरी टीम मौजूद है उन मुल्जमान के साथ जिन्होंने 4 लड़कों को भिजवाया था तुर्की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल। तुम्हारा क्या नाम? अफजाल अहमद। लुकमान खान। रस्तों के बारे में बताओ कि कैसे रस्ते हैं, किस तरीके से जाते हो तुम लोग और कैसे इन लोगों को कैसे पार कराते हो वहाँ से? वो खतरनाक ही रास्ते हैं, काफी खतरनाक। पहले कहाँ जाते हो? पहले हमें लेके जाते हैं इधर सदाबार अड्डे पे। सदाबार अड्डा कहाँ पे है? ये कोटे पे, कोयटा में। उधर से एक रिक्शे पे लड़का आता है, वो लेके चला जाता है दूसरे अड्डे पे। उधर से गाड़ी पे बिठा के मिट्टी वगैरह वाली जगह है, उधर ले जाते हैं। उधर से ईरानी पहाड़ आ जाते हैं आगे। ठीक है। ईरानी पहाड़ों से क्रॉस करा के अंदर ईरान में चले जाते हैं। आगे से लेने कौन आता है इन लोगों को? आगे जो कोयटा से ईरान का बॉर्डर जो क्रॉस कराने का, पाकिस्तान का जो बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए कौन आता है? कौन शख्स, कौन लोग होते हैं वो हाजी तालब नाम का कोई बंदा है, वो कोई आदमी अपना भेजता है और उधर से चलते हैं। जो ईरानी एजेंट होता है वो उसका आदमी होता है, वो रास्ता दिखाता जाता है तो तुर्की तक का रास्ता। कितने दिनों में ये इलाका पार हो जाता है? ये लोगों को जिस तरीके से बॉर्डर से लेके, कितने दिनों में तुम लोग पार कर लेते हो? कौन सा इलाका? या बॉर्डर का जो एरिया है पाकिस्तान से ईरान और ईरान से तुर्की, कितने दिन में पहुंच जाते हो? 14-15 दिन लग गए थे। 14-15 दिन। तुर्की माको के पास जब
तुर्की के बॉर्डर के पास 14-15 दिनों में पहुंचा। कितने पैसे देगी? हाँ, ये मेरे कज़न है, दो कज़न मैंने भिजवाए थे। ये वसीम भट्ट है, उनको पैसे लिए थे। इनका भाई है, ये इनको पैसे दिए थे हमने। कितने? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए जी। ये इन दोनों को, वसीम भट्ट को और किसको भिजवाया था? वसीम भट्ट नहीं, वसीम भट्ट एजेंट है। अच्छा। उसके थ्रू ये गए थे दिशान और आदिल, ये गए थे। दिशान और आदिल। हाँ, ये मेरे कजन है। ये इनसे बात की थी कजनों को, इनको इनके वसीम एजेंट ने बताया था कि इनको इधर भेज दो, उधर भेज दिया और उनके साथ चले गए। दोनों सके भाई हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपको ये अंदाजा नहीं था कि ये किस तरीके से आगे इनके साथ बर्ताव किया जाएगा? लेकिन सब आपको ये इन रस्तों का नहीं पता था कितने दुश्वार रास्ते हैं वहाँ पे? जिस तरह पाकिस्तानी मरते हैं कई दफा फायरिंग से, कई दफा डूब जाती हैं कश्तियाँ। इस चीज अपने रिश्तेदारों को भी नहीं आपने समझाया, नहीं ना गाइड किया, ना खुद ही उनको फंसा दिया था? बस बेरोजगारी है, वो कहते थे चलो कहीं जाके रोजी लग जाएगी। तुर्की में मौजूद वसीम भट्ट नामी इंसानी स्मगलर और एजेंट के भाई ने इंकशाफ किया कि कौन कौन उसके भाई के साथ इंसानी स्मगलिंग का ये कारोबार करता है। ये होटल है 3 मंजिल का, 3 पार्ट है, 3 पार्टनर हैं। एक भाई मेरे और एक खावर भाई। वहाँ पर 3 पार्टनर और वहाँ पर जो है जो लोग जाते हैं उनको वहाँ पर स्टे करवाते हैं। जो लोग जाते नहीं, उनका होटल है, जो मर्जी आ जाए, उन्होंने तो पैसे लेने होते हैं ना। तुम लोगों को नहीं पता था किसी के हाथ चढ़ गए या वो खैरो ऑफिस से अपनी मंजिल पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कुछ ये अता पता तो करना होता है ना किसी को जब भिजवाते हो। वो पहुंच गए थे, उन्होंने पहुंच के रब्ता किया तुम लोगों से? पहुंच के रब्ता किया, 4-5 महीने में उन्होंने काम किया वहाँ पे। तुर्की में 4-5 महीने काम किया? वसीम भट्ट के पास रह रहे थे वो। अच्छा, वसीम भट्ट जो कि इसका उसके पास रहे थे, वो काम कर रहे थे उसी बिल्डिंग में जो 3 मंजिला बिल्डिंग है। जी, 3 मंजिला। हाँ जी, उधर ही रह रहे थे। अच्छा, उधर रह रहे थे। सेफ हाउस भी कहा जा सकता है उसको। हाँ जी, उधर रह रहे थे, उधर काम कर रहे थे। काम से फिर उनको छुट्टी हो गई, काम बंद हो गया मेरा ख्याल। वहाँ पे भाई ने कहा कि काम बंद हो गए हैं कजन मेरे ने। वो फिर काम की तलाश में 15-20 दिन फारग रहे हैं। 15-20 दिन के बाद वो काम की तलाश में गए हैं, किसी दूसरे मकान में, ये बता रहा था। दूसरे मकान में सीधे अल्फाज में किसी दूसरे एजेंट के हाथ चढ़ गए। हाँ जी, दूसरे एजेंट के हाथ। वो वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे जाके तो वो पता नहीं उनका 2-3 में काम करने की तलाश में निकले हैं और उसके बाद उनका फोन आ गया। क्या कहा, कितने दिन रखा उसको उनको अपने पास? मेरा ख्याल 20 दिन हम फोन का सब घर वालों को, जो 4 लड़के हैं सबके घर वालों को फोन करता रहा 20 दिन पूरे। फिर 5-6 दिन वैसे ही फोन करता रहा और धमकियां लगाता रहा। उसके बाद वैसे कहता है अभी आपने पैसे ना दिए तो सुबह फिर आपको ना एक वीडियो आ जाएगी। ठीक है, उसने वैसे ही किया, उसने वीडियो भेज दी। शिद्दत की। ये वीडियो पे तुम दिखाते थे आगे उसके घर वालों को? उसके घर पे मोबाइल नहीं था, वो दूसरा। कौन दिखाता कौन था? मैं लेके जाता था, मेरे से बात होती थी। ठीक है, बात भी मैं ही करवाता था दिशान की घर पे। ठीक है, फिर उसने ना $5000 रखा कि इससे कम 1 रुपया नहीं लेंगे, हम आगे इनको मार डालेंगे। फिर हमने ना पैसे कैसे कहते थे, कैसे हमें पैसे पहुंचाओ? फिर हम बताते ना, वो कह रहा था कि पेशावर चलो। फिर वो कहता है पेशावर सलाम मार्केट है, इस्लाम मार्केट में 34 नंबर फ्लैट है। 34 नंबर फ्लैट में जाके उधर पैसे दो जाके, वो हमारा बंदा नहीं है लेकिन उस पे हम तुम्हारा उधर पैसा दो। डील कैसे होती है, पैसे कहाँ पे तय होते हैं? ये मेरे भाई के दोस्त हैं और इनके साथ डील हुई थी। भाई हमें ये पता भी नहीं था। सारा जिक्र कर रहा था ना, जो पिछला ग्रुप जा रहा था तो हेड तुम कर रहे थे। जी जी, हाँ? ये मेरा जिक्र कर रहा था। वही कह रहा हूँ ना कि जिस ग्रुप जा रहा था उसको हेड तुम कर रहे थे ना। हाँ। तो कितना अर्सा रह के आए हो तुम भी खुद वहाँ पे? मैं उधर रह के आया हूँ, 2015 में रह के आया हूँ, 2016 में वापस आ गया हूँ। क्यों आया वापस? काम नहीं था ठीक है, काम मतलब कि ठीक नहीं था चला, तो इसलिए वापस आ गया। अच्छा, कभी ये आप लोगों को ख्याल नहीं आया वो जिन लोगों को भिजवाया वो आप लोगों के अपने रिश्तेदार ही हैं? रिश्तेदार हैं मेरे। तो यार उनका थोड़ा लिहाज कर देते। उन्होंने आप खुद ही कह के इनको भेज दें, इनके साथ बात हुई है। राब्ता किसने करवाया? एजेंट तक किसने पहुंचाया? एजेंट दोस्त था ना इसका। मना कर देते, मना किया था बहुत। आप अपना उनको मौत के मुंह में ना धकेलते उनसे। यार तुम उसको मौत के मुंह में ना धकेलते। हाँ, ये अच्छी बात है, ये करना चाहिए था। आपने ये उनसे राब्ता करवा के ठीक किया क्या गलत किया? गलत किया मैंने, गलत किया। मानते हो कि नहीं मानते? गलत किया, बच्चों के साथ बहुत तशद्दुद है, गलत किया उनको राब्ता करा के मैंने। किसने? मैंने राब्ता उनसे करा। किससे राब्ता करवाया? वो वसीम भट्ट से। वो कौन है? वो इनका दोस्त है ना। तो क्या करता है वहाँ पे? वो एजेंट ही करता है वहाँ पे। ये बात, ये नाज़रीन, ये अंधेर नगरी है जिस अंधेर नगरी को आज हम बेनकाब कर रहे हैं।
और इस तरह के लोग जब खुद ये चक्कर लगाते हैं उन एरियाज का, उन रास्तों को समझ जाते हैं और उसके बाद फिर ये खुद अपना ये काम शुरू कर देते हैं। पैसे इकट्ठे किए, आगे एजेंट से राब्ते किए, कुछ कमीशन अपने रखी, कुछ आगे दे दिए और किसी की जान की परवाह नहीं होती। खुदारा इस तरह के लोगों को और आगे जो एजेंट्स इस तरह के काम कर रहे हैं उनसे बचें, ताकि अपनी जान और अपनी माल उन दोनों को खतरे में आप ना डालें। FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद सरवर ने इस केस के हवाले से बताया। तशद्दुद की ये जो अपनी वीडियो मंजराम पर आई तो फिर हमने इनके जो लवाकिन थे उनसे रब्ता किया और इनको ट्रेस किया कि आदमी है कौन है, इनको भेजने वाला कौन है। तो फिर हमने ये इनके इलाके घोड़ेशाह में गुजरां वाले में जाकर वाकिन से बयान शन लिए तो ये चीज़ सामने आई कि उन लोगों को जो भेजने वाले हैं लोकल एजेंट, वो ये अफजाल, सुहेल और ये अपना लुकमान भट्ट वगैरह हैं। तो फिर हमने इनको गिरफ्तार किया और इनसे फिर इंटेरोगेशन की रोशनी में जो मज़ीद इंफॉर्मेशन थी वो हमने शेयर की आगे ऐसे भाई से। इसका जो भाई वसीम भट्ट है तुर्की में उसको एक नंबर दिया उसने, फिर उस नंबर को आगे जो वहाँ की है अक्सराय थाना है तो उसकी रोशनी में फिर वो उन्होंने तुर्क काम ने भी कार्रवाई की। ठीक है। तो अल्लाह के फजल करम से वो लड़के बाजियाब हो गए। और उनके वालिदैन को भी चाहिए कि इन लोगों को जो बगैर सफरी दस्तावेजात के भिजवाते हैं ना भिजवाएं। तो अगर भिजवाना है तो उनका जो तरीकाकार है, वीज़े वगैरह जो भी है कानून के मुताबिक भिजवाएं, लीगल तरीके से भिजवाएं। कम अज़ कम उनकी ये तसल्ली वो होती है कि जो उनके बच्चे हैं वो मंजिल मकसूद तक बाफाजत पहुँच चुके हैं। तुर्की में अगवा होने वाले और तशद्दुद का शिकार होने वाले 6 पाकिस्तानी नौजवान खुशकिस्मती से बाजियाब हो गए, जिनमें से 4 का ताल्लुक सूबा पंजाब और 2 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और अब पाकिस्तान भेजे जाने के मुंतजिर है। अगर पाकिस्तानी तहकीकाती इदारे और तुर्क हुकूमत बर वक्त कार्रवाई ना करती तो न जाने इन पाकिस्तानियों का क्या होता। कितने ऐसे पाकिस्तानी नौजवान हैं जो रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब लिए गैर कानूनी तरीकों से बैरून मुमालिक जाने के लिए इंसानी स्मगलरों और गैर कानूनी एजेंट्स के हाथों अपनी जिंदगियां तबाह कर बैठते। इंसानी स्मगलिंग के इस गैर कानूनी और गैर इंसानी कारोबार की रोकथाम के लिए हुकूमती सतह पर ठोस इकदाम उठाने की जरूरत है, ताकि आइंदा कोई भी मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब दिखाकर मजबूर और गरीब पाकिस्तानी नौजवानों की जिंदगियों से न खेल सके। अंधेर नगरी टीम अल्लाह के फजल से मजलूमों और गरीबों की आवाज बुलंद करती रहेगी। मुल्क दुश्मन अनासर और पाकिस्तानी अवाम को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ अपनी जदोजहद जारी रखेगी।